प्रथम दीपोत्सव है और जो प्रभु श्री राम के प्रति जो अटूट आस्था भारतवासियों में रही है वो उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोगों ने जो कार सेवा में या दीप 16x16 के अनुपात में लगाए गए हैं, अर्थात एक आयत में 256 दीप लगाए गए हैं और सभी घाटों पर दीप सजा दिए गए हैं। टोटल घाटों की संख्या 55 बनाए गए हैं और घाट नंबर 1 से लेकर के घाट नंबर 55 तक सभी वॉलंटियर लगाए। और मैं आपको नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में हो चुकी है और अयोध्या पुनः अपना 8वां दीपोत्सव मनाने के लिए दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है। कल वो दिन होगा जब अयोध्या पुनः 8वां दीपोत्सव अपना मनाएगी और हर बार की अपेक्षा ये दीपोत्सव बहुत ही ज्यादा अहम और भव्य होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो 7 दीपोत्सव हुए हैं वो दीपोत्सव इस दीपोत्सव की अपेक्षा काफी ज्यादा ये अहम होने वाला है, क्योंकि अब की बार प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह और मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि अब की बार का जो दीपोत्सव होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा भव्य होने वाला है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि एक बार पूरा व्यू इसमें दिखाएं कि किस प्रकार से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, कितनी नव्यता कितनी भव्यता प्रदान की गई है। जो अयोध्या कई युगों को जिया है, मेरे बगल में सरयू की धारा बह रही है, जो हर युग की जो गवाह रही है, ये वही सरयू की धारा है, ये वही अयोध्या है जो 4 दशकों से ज्यादा राजनीति का केंद्र बनी रही। लेकिन उसके बावजूद भी आज अयोध्या जिस प्रकार से दीपोत्सव मना रही है और जिस प्रकार से अयोध्या बीते वर्षों में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, हर प्रकार से अयोध्या में डेवलपमेंट काफी तेजी से हुआ है और लगातार जो अयोध्या के प्रति पूरे देशवासियों की एक आस्था रही है वो अटूट आस्था रही है। हम आपको बता दी, जो ये दीप लगाए गए हैं, इन दीपों को लगाने में 30,000 वॉलंटियर लगाए गए हैं। अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के 30,000 विद्यार्थियों ने जो वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने इन दीपों को लगाया। थोड़ा सा आप ब्रजेश यहाँ पर आए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो दीप लगाए गए हैं ये दीप 16x16 के अनुपात में लगाए गए हैं, अर्थात एक आयत में 256 दीप लगाए गए हैं और सभी घाटों पर दीप सजा दिए गए हैं। टोटल घाटों की संख्या 55 बनाए गए हैं और घाट नंबर 1 से लेकर के घाट नंबर 55 तक सभी वॉलंटियर लगाए। और मैं आपको बता दूं कि एक घाट पर लगभग 300 से 400 वॉलंटियर लगाए गए हैं और जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, जो योगी सरकार है पूरी तरीके से अपनी निगरानी को बनाए हुए है। अयोध्या जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर अपनी पूरी निगरानी बनाया हुआ है। लगातार यहाँ पर आईजी रेंज से लेकर के जिला अधिकारी तक और एसपी पुलिस अधीक्षक तक लगातार गश्त पर गश्त कर रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किया गया है, क्योंकि अब की बार जो दीपोत्सव हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा भव्य हो रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये प्रथम दीपोत्सव है और जो प्रभु श्री राम के प्रति जो अटूट आस्था भारतवासियों में रही है वो उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोगों ने जो कार सेवा में या फिर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अपने को बलिदान कर दिए। आज वही अयोध्या, उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन चुका है और आज उसी अयोध्या में वही अयोध्या आज अपना 8वां दीपोत्सव मनाने के लिए तैयार है। जो अयोध्या हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जानी जाती है, वही अयोध्या फिर इस बार 28 लाख दीपों के साथ जगमगा करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाली है। और लगातार आप देख सकते हैं कि सभी घाटों पर दीपों को बिछा दिया गया है। अब दीपों में जो कार्य बचा हुआ है वो महज सिर्फ तेल डाल करके दिए को जलाने का कार्य किया गया है। कल लगभग जो अभी टाइमिंग दी गई है कि लगभग शाम के 4 बजे के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। उसके बाद जो यहाँ के विशिष्ट अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ होंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर तमाम कैबिनेट के मंत्री होंगे और अयोध्या के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं अयोध्या जिले में। हालांकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जिले को भी हार गई है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, चूंकि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र को भी लेकर के बहुत ही ज्यादा राजनीति तेज हुई कि जो अयोध्या बीजेपी का गढ़ मानी जा रही थी, सबसे ज्यादा प्रबल सीट मानी जा रही थी, वो अयोध्या इस बार हार गई। तो कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा बीजेपी की अयोध्या हारने से फजीहत हुई। उसके बाद में भी योगी सरकार ने जिस प्रकार से दीपोत्सव को प्रमोट किया, दीपोत्सव को जिस प्रकार से मना रही, हम कह सकते हैं कि अयोध्या को लगातार आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है। और अगर हम योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या हो, गोरखपुर हो या फिर काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, सभी धार्मिक स्थलों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। सभी जगहों पर पर्यटन स्थल बढ़ा है। हम कह सकते हैं आज अयोध्या जो आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पूर्व
जो अयोध्या थी आज वो अयोध्या नहीं है। बहुत ही ज्यादा चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, काफी ज्यादा यहाँ पर परिवर्तन आया है। पर्यटन की स्थिति भी काफी ज्यादा मजबूत हुई है, पर्यटक भी यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। ये वही अयोध्या है जो बगल में ये राम की पैड़ी है जहां पर सरयू की धारा बह रही है। आप कुछ वर्ष पहले देख सकते थे इसी अयोध्या को कि इस राम की पैड़ी की स्थिति क्या थी, लेकिन आज आप इस अयोध्या में राम की पैड़ी को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये राम की पैड़ी में सरयू की धारा बह रही है, किस प्रकार से राम की पैड़ी को सजाया गया है, किस प्रकार से राम की पैड़ी हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जानी जाती है। तो हमारी रिपोर्ट लगातार अयोध्या की राम की पैड़ी से जारी है। अगली रिपोर्ट में फिर हम आपके साथ एक वीडियो के साथ मिलते हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, अयोध्या राजनीतिक विमर्श।